हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन मार्केट का हॉलीडे रहेगा। परसों के दिन एक्सपायरी होने वाली है। इसलिए हमें बेहतर है कि सारी चीज़ें हम अभी समझ लें कि कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नज़र आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं और उन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। एक्सपायरी में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, किस तरीके से हम एक बेहतर प्रॉफिट बना के चल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने 24 की जो दीपावली की रही थी मुहूर्त ट्रेडिंग की, उस पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। और यहाँ पे हमने ये भी उस पे एक सिचुएशन डिस्कस की थी। कौन सी सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो आपको मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और जो कि आपने देखा, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ये सिचुएशन आपने मार्केट में देखी। हालांकि मार्केट पॉजिटिव रहा, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहा, लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो उसमें बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मान लो गैप अप ओपन हो गया, अगर उससे ऊपर चला जाता तो आप यहाँ पे कह सकते थे कि बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट में नीचे आया, साइडवेज मोमेंटम काफी देखने को मिला क्योंकि एक ही घंटे के लिए मार्केट ओपन हुआ था। इस तरह की हमें सिचुएशन देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की गई। वही सेम सिचुएशन की आज के दिन हम उम्मीद कर रहे थे कि आज के दिन भी आपको सेम ही सिचुएशन देखने को मिली। मार्केट जो ओपन हुआ, यहां पे आपको सेलर्स ही हावी होते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम भी दिया, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी, क्योंकि यहां पे हमारे पैटर्न्स भी आपको देखने को मिले। जैसे कि इस जोन में आप देखेंगे एक पैटर्न देखने को मिला और मार्केट ने ये रिप्रेजेंट किया कि 17,700 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन में आप देखेंगे पहले भी सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया और इसी जोन में आपको एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे यही लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए बनता है ये 17,650 का बनता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 21 को। 21 को आप देखेंगे इस जोन पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिला था, यानी कि 17,650 का जो एक इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम भी दिया और हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट किया, ब्रेकडाउन दिया, एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्या हुआ, एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब हमें इस बात का पता है रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये पहली पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि जब आप एक सेलिंग पोजीशन बना के चलते हो मार्केट में तो आपको पता होना चाहिए कि मजबूत सपोर्ट कहां पे हो सकता है। देखो, 100% होगा कि नहीं ये तो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, ना कोई दूसरा जानता है। बस एक ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं अगर इस जोन में एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह भी एक्ट करे। और वो सेम सिचुएशन हमें आज देखने को मिली है। अगर आप 25 को देखेंगे इसी जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिला है, तो अभी मार्केट की क्लोजिंग इसी जोन में हो चुकी है। ये हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये जोन काफी खास हो जाता है, इसे समझना काफी खास हो जाता है। आइए इस पे एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे जोन हमने क्रिएट कर लिया। पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला रेजिस्टेंस, अब हमें मिला देखने को मिल रहा है यहाँ पे सपोर्ट। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगा कि इसी जोन में आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। यानी कि ये हमारा डिसाइड करने वाला है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर यहां पे मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तब भी आपको सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। इस बात का ध्यान रख के चलना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, सेलिंग पोजीशन किस सिचुएशन पे आपको बनानी है, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हम पहले भी देख चुके हैं। मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं। देखो, मैं अभी आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाऊंगा, वहां से आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जब मार्केट इस जोन से नीचे चला जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं 17,600 से प्रॉपर नीचे चला जाएगा, तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। या फिर जो मैं आपको आज नो ट्रेडिंग जोन देने वाला हूं, जब मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाएगा तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। क्योंकि ये एक ट्रैप क्रिएट करने की मार्केट कोशिश कर सकता है, जो कि हमें 21 को देखने को मिला था कि मार्केट ने एक साइडवेज जोन दिया था, यहां पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिर गया था मार्केट और बार बार नीचे सपोर्ट आके ले रहा था। तो हमें क्लियर पता होना चाहिए था कि मार्केट इस रेंज से किस तरफ बाहर निकलेगा, और जिस तरफ भी बाहर निकलता वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी।
तो सेम वही चीज हमें यहाँ पे सोच के चलनी है। ये तो वो कंडीशन हो गई अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। अब जरूरी ये नहीं है कि मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम ही दिखाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले। सपोर्ट लेगा तो 17,700 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। 17,700 का मैंने अभी आपको समझाया है। अब ये लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, ये आपको कहीं न कहीं इस जोन में नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हम सपोर्ट भी देख चुके, ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देख चुके। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो सीधे सीधे जो मुहूर्त ट्रेडिंग यानी कि 24 का जो हाई बना था, सीधे सीधे आपके लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, आज 25 का जो डे हाई लगा है, ये सीधे सीधे आपके लिए टारगेट ये हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट सीधे सीधे आपको 17,800 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है कि नहीं जो मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे कुछ और सवाल भी उठते हैं, अब उन्हें भी एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे जाना है और इसे ड्रॉ करना है। ये हमें क्या बता रहा है प्रॉपर, ये हमें एक तो रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बता रही है। ऊपरले वाली लाइन रेजिस्टेंस लाइन साफ साफ हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। नीचे वाली लाइन हमें सपोर्ट लाइन के बारे में बता रही है। मार्केट यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, मार्केट एज ए सपोर्ट यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली चीज हमें रेंज का पता चल रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, ये नैरो होता जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट इसके अंदर नैरो होता जा रहा है, और जितनी दूर जाएगा ये उतना नैरो होता जाएगा, उतना ही हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है, जो मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। जितना भी ये नैरो होता जाएगा, हमारे ब्रेकआउट मिलने के या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर इसका आपको मिला ब्रेकआउट, तो सीधे सीधे आपको 18,000 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। ये मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि टाइम फ्रेम यहां पे क्या सिलेक्ट कर रखा है हमने, वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे हम बड़े टारगेट लेके चलेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,000 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आप देखेंगे 17,200 वाला जो जोन है, फिर आप देखेंगे 17,000, फिर उसके बाद 16,800। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ये लेवल आपको मार्केट में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, फिलहाल मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आज ही एक बड़ा मोमेंटम दिया हमें मार्केट ने, और कैंडल की क्लोजिंग सपोर्ट जोन पे दी है। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन देखेंगे, आप साफ साफ देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन को टच करके आया और वहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। तो इससे पैटर्न को हम एक अलग टैब में ड्रॉ करके रखेंगे और देखेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को लेके हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हुए चल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी डाल लेते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,750 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल भी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे 24 को भी, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी ये एज ए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा था। आज के दिन भी एज ए रेजिस्टेंस ये आपको साफ साफ काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,800 पे आपको इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी यानी कि 25 को भी मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई है। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,550 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप साफ साफ देखेंगे 21 को भी इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला था, 20 को इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 19 को आप देखेंगे पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, 18 को आप देखेंगे 18 को हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,400 पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट दो बार सपोर्ट ले चुका है, एक तो 20 को यहाँ पे सपोर्ट लिया था और 18 को भी इसी सपोर्ट जोन के आसपास आपको मार्केट दिखाई दिया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। काफी लोगों की डिमांड पेवेट पॉइंट को लेके आ रही थी,
तो अगर आप चाहते हैं कि पिवट पॉइंट ऐड किया जाए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए हटा दिए थे कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं, फिर पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें कंबाइन करनी नहीं आती। कंबाइन करनी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहीं पे हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिए, आप सीधे इंडिकेटर पे जाओ, यहाँ पे आप पिवट पॉइंट को डालो और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज कर लो। यहाँ पे जैसे मैं फिबोनाची सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ गए। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है, आपको यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहीं पे हमारे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ट्रेड लेने में काफी मदद हो जाती है। अगर मार्केट गिरावट दिखाएगा तो देखो यहाँ पे भी सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट 1, और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट इसके नजदीक दिखाई दे रहा है। तो इससे प्रॉफिट बुक करने में आसानी हो जाती है, काफी कुछ हेल्प हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को जरूर ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने पिवट पॉइंट हटा दिए थे, तो अगर दोबारा चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर ज़्यादा लोगों चाहते हैं तो हम उसे ऐड जरूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,714 की, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,623 की। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप 21 को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसी जोन के अंदर मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम भी दिया था। अगर ये सिचुएशन फिर से बनी, क्योंकि उसी लेवल पे मार्केट खड़ा है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको इंतजार करना है इस जोन से मार्केट बाहर निकले। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सीधे सीधे आपको पता है, मैं आपको बता चुका, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का जो डे हाई था वो आपके लिए टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आज का 25 का जो डे हाई रहेगा वो आपके लिए टारगेट हो जाएगा। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस केस में आप देख सकते हैं 21 का जो डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यही एक नजदीकी हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ले रहेगा। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 27 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 73.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,800, जहां पे आपको 79.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 69.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,400, जहां पे आपको 40.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।